धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को छोड़कर अब देखेंगे कर्म फल की आशा छोड़नी हो तो उसके लिए व्हाट इज द प्रिपरेटरी स्टेज। तो क्या कहा? तो कहा आसक्ति को छोड़कर सिद्धि असिद्धि अर्थात लाभ अलाभ मान अपमान इत्यादि में समबुद्धि रखकर योग में स्थित हो जा। कर्तव्य कर्म कर अर्थात ये समत्व योग, और गांधी जी ने इसे नाम दिया है अनासक्ति योग। आपको दोनों में सुख चाहिए और दुख आएगा तो मैं संभाव रखूंगा, बराबर चेक करके देखो। आपको मान चाहिए पर कभी अपमान हो जाए तो मैं संभाव रखूंगा। तो यहां पर कहा दोनों में संभाव रखना, मान और अपमान। आप एक में संभाव रखते हो और एक को जरूरी समझते हो, वहां पर आप चूक गए। और अब जितना खुद को दबाते हो, अब मुझे कोई आशा नहीं रखनी नहीं रखनी नहीं रखनी, पर अंदर अंदर आशा उत्पन्न हो जाती है और वो फिर उसके अनुसार नहीं हो तो निराशा में भी पलट जाती है और वो सब धीरे धीरे कलेक्ट हो जाती है एंड यू बिकम अ नेगेटिव थिंकर। ये जिसने जिसने हाथ ऊपर किया वे सब नेगेटिव थिंकर हैं, बिकॉज सो मेनी ऑफ देयर विशेस वर नॉट फुलफिल्ड। सो नाउ दे मेक अ कंक्लूजन कि ये प्रसाद नहीं हो सकता, ये तो केवल मेरा बैड लक ही हो सकता है, आई एम अ बैड पर्सन एंड नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, और धीरे धीरे यू बिकम अ नेगेटिव थिंकर। राइट और रॉन्ग? अगर प्रसाद ही होगा तो कहेंगे वाह उन्होंने प्रसन्नता से मुझे ऐसा किया, उन्होंने प्रसन्नता से मुझे ये दिया, उन्होंने प्रसन्नता से मुझे ऐसे दिया, तो समता मात्र रहेगी। पर आपको समता नहीं रहती, आप हकीकत में निराशा में जाकर नेगेटिव बन गए। आपको ख्याल में नहीं आता क्योंकि आपने भाषा ऐसी ऊंची ऊंची इस्तेमाल की हुई है ना, और आपने संग ऐसा ऊंचा रखा है कि आप मैं निराश हूं, डिप्रेस हूं ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं रखते। पर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके सामने एक रिएक्शन उत्पन्न हुआ जो अच्छे अच्छे शब्दों के नीचे ढककर और सबकॉन्शियस में डाल देते हो। यही दिखाता है कि व्हाई आर यू सो नेगेटिव। आप ऑलरेडी, आपको नेक्स्ट कर्म का फल क्या मिलने वाला है आपको पता है। आपने कहा ना लद्दाख नहीं ले जाने वाले, अब तक मैंने तय नहीं किया, मैंने तय नहीं किया, आपने तो अब तक कर्म भी नहीं किया, उसके पहले ही आपका कर्म फल आपको लगता है। हाउ कैन यू एवर थिंक? आई हैव नॉट इवन सेड, मैं तो ऐसे कहता हूं कि सबको सब पूरी ट्रेन में ले जाने वाले, ट्रेन जाती नहीं वह और बात है। चलो पूरी एक फ्लाइट, पूरा एक एयरक्राफ्ट तो ले जाने वाले थे, तो 2 ले जाते हैं चलो, और आप सबको ले जाऊंगा, आप भूल करेंगे तो भी। तो कहे हाय हाय, टेल मी हाउ कैन यू डिसाइड विदाउट मी डिसाइडिंग। हाँ, कभी मैंने डिसाइड कर दिया हो, मैंने अपूर्व को नाम फॉरवर्ड कर दिया हो और मैंने कहा हो कि आप 40 में से मैं 4 को ही लेने वाला हूं, और आपका नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है कि तो मेरा तो जरूर नहीं होगा। यदि 4 लिए होंगे ना तो मेरा तो नहीं होगा, तो तब भी समझ सकते हैं कि यू डोंट कंसीडर द फर्स्ट, वो 4 बेस्ट को लेंगे। पर मैंने कुछ कहा नहीं, उसके पहले ही आपने निश्चय कर दिया कि वाई इतनी अधिक आपको कर्म फल की अपेक्षा है, और बिकॉज वह पूरी नहीं हुई इसलिए नेगेटिव बनकर निराशा के रूप में, नेगेटिव थिंकिंग के रूप में बाहर, यानी अत्यंत लालची लोग ही निराश हो सकते हैं, अत्यंत लोलुपी लोग ही नेगेटिव थिंकर बन सकते हैं। ये जो आपको ऐसा लगता है ना कि निराश वाले बेचारे हैं, वे महा दुश्मन हैं इस समाज के। संकोच ये महा अहंकार है, संकोच इन्वर्टेड ईगो है। शायद मुझे मना कर दें तो मैं अपॉइंटमेंट लेने जाऊंगा और कहेंगे तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे कहेंगे तो, और इसलिए हमने कुछ बोला नहीं है। तो भी ये एक कंफर्ट के हेतु आप ना करो और वैसे सब विकल्प हो तो वह बात और है, पर आपकी ना सुनने की तैयारी नहीं है, उसके लिए आप करें तो ये जो संकोच है इस इन्वर्टेड ईगो, और ये आपकी निराशा बता रही है कि आपकी सख्त आसक्ति कर्मफल में ही है, इतनी अधिक है कि ये तो कर्म करने पर भी कर्म फल की आशा रखता है। आपने तो कर्म किया भी नहीं और कर्म फल की आशा रखते हो, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि नहीं होगा इसलिए निराशा में उतरते हो। तो आप अत्यंत कर्म फल के साथ जुड़े हुए हो। बात बैठ रही है या नहीं बैठती? और छोड़ना बहुत सिंपल है, ऐसा लगता है नहीं आपको? कर देना। प्रत्येक कार्य में संभाव रखना
प्रत्येक कार्य करने में यहां लिखा है तू आसक्ति छोड़कर कर्तव्य कर्म कर, तू संभाव रखकर कर्तव्य कर्म कर। देखो यह भी एक दूसरा रहस्यार्थ बतलाया। हम भोक्ता बनते हैं तब संभाव रखते हैं, और यहां करता हो तब संभाव रखने को कह रहे हैं। यह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ है। ये आप संभाव को जब संभाव रखने की बात करोगे कब भोगने की बात आए, अर्थात आपने कुछ बोल दिया हो और उसके सामने वो कुछ खराब तरीके से बोले, तो आप भोक्ता जब बनते हो उसके शब्द के, तब आप ही कहते हो कि संभाव रख, संभाव रख, संभाव रख, संभाव रख। यहां पर ऐसा कहा कार्य करते समय संभाव रख, यानी अब तक तो यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तभी से संभाव होना चाहिए। इट शुड कंटिन्यू व्हेन यू आर अ भोक्ता, क्योंकि भोक्ता एक बार बन जाओगे ना तो बाद में मात्र संभाव का नाटक मात्र रहने वाला है। आप ऑलरेडी भोक्ता तो बन रहे, अब क्या संभाव रखोगे? वंस यू स्टार्ट फीलिंग बैड कि मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, अब क्या संभाव रखोगे? अब नाटक करोगे संभाव का। पर आप सुनने की क्षण वह भोक्ता की, उसके पहले से ही अब जो कार्य होगा उसमें मैं संभाव रखूंगा। फिर मान मिले या अपमान वो तो बाद में पता चलेगा, ये आपको बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो कार्य करने के वक्त ही समान बुद्धि होनी चाहिए कि ये मुझे प्रेज करेगा या इंसल्ट करे। मेरी बुद्धि अस्थिर नहीं होनी चाहिए। मेरी बुद्धि स्थिर रहे तो उसे कहते हैं समत्व योग साध्य हुआ। अब तक तो क्या बनने वाला है वो भी आपको पता नहीं है, तब से आप संभाव के लेवल पर आ गए हो। अब जो भी होगा आप संभाव में ही रहने वाले हो। ये ज्ञानी की रीत है। साधक कोशिश करता है कि जब कर्मफल मिले तब रहे, और ज्ञानी कहते हैं कि हम तो कर्म करते हैं ना, तभी से संभाव में होते हैं। आप कर्मफल के वक्त भी संभाव में नहीं होते, और ज्ञानी कर्म करते हैं कर। देखो यहां पर शब्द पुनः सुनिए, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्मों का जो फल आए तब संभाव रख, ऐसा नहीं कहा है। समय का अभाव है इसलिए बहुत विस्तार नहीं करता, पर इसमें यू हैव टू एब्जॉर्ब दिस ट्रूथ कि अब मैं जब प्लानिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तभी से मैं संभाव रखूंगा। मैं फिर जब अप्रिसिएशन होने वाला होगा तब नहीं। मैं रिव्यू मीटिंग के समय संभाव रखूंगा, वैसे नहीं। मैं प्लानिंग के समय से ही संभाव रखूंगा। समझे कि इतने शौक से मैंने ये क्या कहते हैं इसे, आपके महल को क्या कहते हैं? जिग्नेश, तू कुछ ज्यादा थका हुआ लग रहा है, इसलिए तुझे पूछ रहा हूं। श्रेयांश फ्रेश है। स्वाध्याय हॉल, स्वाध्याय हॉल, ये तुझे जगाने के लिए मात्र था। हा? आप बनाते हो तभी से संभाव रखोगे ना, तो कभी शायद टाइम पर नहीं हुआ, अथवा किसी ने कह दिया अरे रे ये कैसे बनाया, सीढ़ियां बीच में ही बना दी, आप संभाव रखोगे। इन लोगों ने ना सीढ़ियां कुछ ऐसी जगह बनाई, फिर हम इंस्पेक्शन करने गए तो मैंने कहा ये कुछ गलत नहीं उतर रहा, आपने सीढ़ियां कुछ इस तरह बना दी हैं। और पर यदि संभाव में हो तो कहेंगे ओके, तो आप कहो कहां बनाने हैं, यहां नहीं तो वहां बना देते हैं, बात खत्म। पर यदि संभाव बाद में रखना हो तो इतनी मेहनत की पर क्या मिला? आप डाउन होते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे सोच सकते हैं, हमें तो संभाव में रहना चाहिए। फिर आप थोड़ी थोड़ी कोशिश, पुलअप्स जिस तरह करते हो ना, उस तरह थोड़ी रेस करते हो लेवल। पर आप पहले से संभाव रखे तो कहेंगे सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, मैंने भी मेरे ओपिनियन से किया है। माई ओपिनियन नीड नॉट बी टोटली राइट, और मुझे जिन्हें खुश करना है उनका ओपिनियन में जो आएगा उसके अनुसार मैं करूंगा। ओवर संभाव। हर एक कार्य में संभाव रखो। उसके लिए एक दृष्टांत दे दूं। भाइयों को हर भोजन के समय बहनों को अप्रिशिएट करना है, ऐसा यह श्लोक कह रहा है। जब जब खाने का समय हो किरीट भाई, जब जब, एक बार किरीट भाई की स्टोरी कह दूं। किरीट भाई कभी भी प्रमिला बहन की प्रशंसा करते नहीं भोजन बनाने पर। ऐसा कहते हैं कि तुझे ब्याह कर लाया किस लिए, इतना खर्च किस लिए किया, ऐसा ही उनके मन में। इसलिए कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं। जब भी फूड लाते तब, फिर इंडिया बहुत बार आने लगे तब देखा ना कि इन लोगों का ये कल्चर अच्छा है टू अप्रिशिएट देयर वाइफ्स वगैरह। इसलिए नाउ ही डिसाइडेड व्हेन ही वाज गोइंग बैक, एंड नाउ आई एम गोइंग टू, वन डे आई विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। भले अब तक मन नहीं हो रहा हो अंदर से, पर आई शुड डू इट एंड आई विल डू इट। एक दिन भोजन परोसा जाता है, किरीट भाई खाते हैं, उन्हें याद आता है कि मुझे वो भोजन का अप्रिसिएशन करना है ना, एंड एज अ रिचुअल वे भोजन को अप्रिशिएट। आज का भोजन तो एक्सेलेंट है, कोई कर्मयोगी ही इतना बढ़िया खाना बना सकता है। इतनी ज्यादा प्रशंसा करते हैं, इतनी कि हमें पता चल जाता है कि ये एक्स्ट्रा प्रशंसा हो रही है। पर